दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अभी लेकर आ चुके हैं आपके लिए साइंस का टॉप 400 VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। इसमें भी हम देखेंगे टॉप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, धातुओं में धारा वाहक होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल रंग। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो दोस्तों, 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का, और कम होता है बैगनी रंग का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो दोस्तों, 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होंगे? दोस्तों, 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C3H4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाइड्रोकार्बन कौन है? तो दोस्तों, आपको बताना हाइड्रोकार्बन कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों, 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C2H4। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और चालक की प्रकृति पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन सभी पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों, 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भू संपर्कित। तो इन तारों के रंग होते हैं। तो दोस्तों, रंग बताना है आपको। तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल, काला, हरा। दोस्तों, आप विद्युन्मय तार का जो रंग होगा वो लाल हो जाएगा, उदासीन तार का जो रंग है वो काला हो जाएगा, और भू संपर्कित जो होता है यानी भू संपर्क में जो रहता है उसका रंग हरा हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों, 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, यूपी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी? तो दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि? तो दोस्तों, 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए समतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए परिताड़िका। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्य को। सूर्य एक गैसीय गोला है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रकाश तरंग होती है। तो दोस्तों 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है। तो दोस्तों भुजा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा CaOH होल 2। 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी C12H22O11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विद्युत फ्यूज काम करता है। दोस्तों 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो दोस्तों 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। दोस्तों 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा बहुत अधिक भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण ऑप्शन सी होगा 29 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 1 UA बराबर कितना होता है। तो दोस्तों 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10⁻⁻6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाल्टी की जो गहराई है वो कम मालूम पड़ती है जो उसमें पानी रहता है। तो ऑप्शन में प्रकाश का अपवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है। दोस्तों तीसरे अपरूप का नाम है फ्लोरीन। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मुख्य 2 अपरूप हैं, इसके अलावा तीसरा अपरूप फ्लोरीन होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक उष्णपन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए CO2। 36 कह रहा है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, या धुआं क्या है। 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में कौन अवकारक है। तो दोस्तों 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए H2। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जठर रस का pH मान लगभग कितना होता है। दोस्तों 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1.2। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40 को।
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पीतल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों पीतल मिश्र धातु का उदाहरण होता है, इसमें तांबा और जस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्न में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम। दोस्तों यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, जबकि ये वायु के संपर्क में आने के बाद ये जलने लगता है, तो यहाँ पे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए सोना। दोस्तों आप इन्हें देख लीजिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों पीएच मान 13 क्षारक विलयन का पीएच मान देता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षार धातु कहते हैं, और ऑप्शन मतलब वर्ग 2 के तत्व को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। 1 को कहते हैं क्षार धातु और वर्ग 2 के तत्व को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। तो दोस्तों 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अम्ल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए H2 यानी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी Na2ZnO2। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है? तो दोस्तों अक्रिय तत्व आपका हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा 48 का बी। चलिए देखते हैं अब 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल सिरका में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है CNG का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी संपृक्त प्राकृतिक गैस CNG। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सह संयोजी यौगिक है? तो दोस्तों 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए CH4 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। सेरिब्रम में बुद्धि एवं चतुराई का गुण पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 53 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी कहते हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो दोस्तों 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए समजात अंग। कीट और चमगादड़ के पंख जो हैं कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है नेफ्रॉन पाया जाता है। दोस्तों 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृक्क में, ये किडनी का भाग है। 56 कह रहा है ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में किस प्रकार का जनन होता है? 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुकुलन द्वारा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है यूरिया का निर्माण होता है। तो दोस्तों 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? दोस्तों 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी विटामिन खनिज पोषक तत्व ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो दोस्तों 59 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी RBC। ऑक्सीजन का वाहक होता है RBC। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है घटपर्णी पिचर प्लांट एक उदाहरण है। दोस्तों 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कीटभक्षी पादप। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है तापमान वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो दोस्तों
61 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भौतिक कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी निमोनिया। निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहक उत्तक है। तो दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो 63 का ऑप्शन डी सही होगा, बी एवं सी फ्लोएम और जाइलम ये दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। दोस्तों 64 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो दोस्तों साइटोकाइनिन किसके लिए मददगार होता है। तो 65 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो साइटोकाइनिन होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है, तने में वृद्धि करता है और पादप का कोशिका की ओर मुड़ने में भी वृद्धि मतलब सहायता करता है साइटोकाइनिन जो कि पादप हार्मोन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इनमें सभी ये तीनों कार्य साइटोकाइनिन का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों 66 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। तो ये यूरिया है और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 ऑप्शन सी सही होगा। 67 का सी होगा। 68 का देखते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलन बना रहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का। चलिए देखते हैं 69 को। क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिख रहा है, ऑप्शन इसका कट गया है। क्वेश्चन नंबर 69 वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में ओजोन का सूत्र होता है O3 और ओजोन के अणु में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। तो दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 69 था, अब 70 आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो दोस्तों 70 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। 71 कह रहा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। 71 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुराने जाइलम में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। दोस्तों 72 का ऑप्शन बी सही होगा प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। दोस्तों स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है इसी को। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। दोस्तों 73 का ऑप्शन बी सही होगा डाइस्टोल कहलाता है। चलिए अब देखते हैं 74 को। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। दोस्तों 74 का ए सही होगा वृषण से। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। 75 का ऑप्शन सी सही होगा तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। दोस्तों 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। चलिए देखते हैं अब 77 को। दोस्तों 77 कह रहा है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो दोस्तों फ्लोएम का काम है भोजन का संवहन करना, ऑप्शन बी सही होगा। जबकि जाइलम का काम है जल का संवहन करना, इसको याद कर लीजिएगा आप। 78 कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। दोस्तों 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32 दांत होते हैं। एक मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। दोस्तों 79 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शुक्राणु। शुक्राणु नर में पाए जाते हैं जबकि अंडाणु, फैलोपियन नलिका और योनि ये मादा में पाए जाते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 80 आपके लिए होमवर्क में दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 80 को होमवर्क में दिए थे, पार्ट 2 में भी क्वेश्चन नंबर 80 को होमवर्क में दिए थे और ये पार्ट 3 है।
इसमें भी आपको ये जो 80 नंबर का क्वेश्चन है ये होमवर्क में रहता है, जिसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं और आपकी तैयारी बड़ी ही ज़ोर शोर से हुई है। दोस्तों यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इनका जवाब फटाक से कमेंट में बता दीजिए। जिब्रेलिन है दोस्तों, आपको बताना है जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है, वसा है, या एंजाइम है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो भी सही है आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये वे लोग हैं जो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और लास्ट में जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है उनका सही जवाब लिख करके हमें कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आप भी हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब सही दीजिए तो आपका भी नाम लास्ट में इस प्रकार से दिखाया जाएगा। दोस्तों अब चलिए अब देखते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके फिजिक्स में पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन आपको पूछेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इनका जो जवाब देंगे तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलने वाला है। तो इसमें से खोज के 4 का जवाब देना है। क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है बताना है। निकट दृष्टि दोष क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। उसके बाद आपको बोला है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। एम्पियर को परिभाषित करें। अब इसका देख लेते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 से 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से किसी एक का जवाब देना है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम यानी पार्श्व संयोजन में क्या है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक लिखें, मतलब सूत्र लिखना है इसका। विद्युत जनरेटर यानी जनित्र से आप क्या समझते हैं और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। अब देखते हैं हम केमिस्ट्री का। दोस्तों केमिस्ट्री में भी आपको 8 क्वेश्चन देंगे 2 नंबर वाले में, जिसमें से 4 का जवाब देना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, इसका उपयोग बताएं। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। अनिष्क्रिय गैसीय गैस को तत्वों के आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में क्यों रखा गया। दोस्तों अभी देखते हैं और भी इसका क्वेश्चन। कठोर जल को साबुन से उपसेद करने पर झाग के निर्माण समझाइए। समावयवता किसे कहते हैं। दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं कि मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 2, जिसमें से एक का जवाब देना है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखे। एथेनॉल यानी एल्कोहल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखे। उदाहरण दे। प्रयोगशाला में एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। दोस्तों अब देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इन्हें खोज करके याद कर लीजिए। जीव विज्ञान में अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। तो दोस्तों मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल होता है वह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बताना है। श्वसन एवं दहन में अंतर बताना है। जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, इसके बारे में लिखना है। खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या करें। पारितंत्र में अपमार्जकों का क्या महत्व है। आप देख सकते हैं पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। और क्वेश्चन नंबर मतलब दीर्घ प्रश्न है 29 से 30, इसमें से किसी एक का जवाब देना है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। और ओजोन क्या है तथा वह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इन्हें एक बार ज़रूर खोज करके याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्ती तो हजारों से किया लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया, तो सुन अब कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी। एग्जाम हो या कोई मुसीबत।